तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, मंगली कुंडली या मांगलिक कुंडली आपने सुना होगा, लेकिन जो सही वर्ड है वो है मंगली। हम आमतौर पर कहते हैं, लोग सर्च भी यही करते हैं, वो कहते हैं कि मांगलिक कुंडली। अब मांगलिक गलत उच्चारण है, सही नहीं है। ज्योतिष में जो कुंडली मंगली होती है उसको मंगली कुंडली कहते हैं। मांगलिक का अर्थ होता है घर में कोई शुभ या मंगल कार्य करना, मांगलिक कार्य होना, उसके लिए यह शब्द इस्तेमाल होता है। यदि कुंडली में मंगल दोष है तो उसको हम मंगली कुंडली कहते हैं। अब आ जाते हैं आज के मुद्दे पर। साथियों, ऐसे कई सारे कमेंट आए थे जिसमें यह पूछा गया था कि आचार्य जी, डबल मंगली क्या होता है। हालांकि यह भी संस्कृत से चुराया हुआ ही शब्द है, ये डबल है तो ये द्वि का अर्थ होता है संस्कृत में दो। तो द्वि बल, जब जो बल है, जो शक्ति है, वो दो गुनी हो जाए तो उसको द्विबल कहते हैं, और इसी को द्विबल को अंग्रेजों ने इसको डबल कर दिया। खैर, तो सबसे पहले बात करते हैं कि मंगली क्या होता है और फिर उसका असर क्या होता है और डबल मंगली क्या होता है। साथियों, जब भी किसी भी लग्न की जन्म पत्रिका में यदि इस लग्न भाव में या फिर इस चतुर्थ भाव में या फिर इस सप्तम भाव में या फिर इस अष्टम भाव में या फिर इस द्वादश भाव में, इनमें से किसी भी भाव में यदि मंगल देव विराजमान है, अच्छी खासी उनकी डिग्रियां है, कहीं 0 और 29 डिग्री वो नहीं है, तो हम कहते हैं कि यह मंगली जातक है या मंगली जातिका है। पहली बात तो ये हो गई, ये सिंपल मंगली हो गया। अब जिसको हम डबल मंगली कहते हैं, डबल मंगली कब कहते हैं कि इन भावों में तो मंगल विराजमान है लेकिन वो नीच राशि के होकर के विराजमान है। मंगली भी है और मंगल फिर नीच राशि का हो गया। मान लीजिए कि ये कर्क लग्न की जन्म पत्रिका है, या 4 नंबर यहां लिखा है, या 4 नंबर यहां लिखा है, या 4, मतलब 4 नंबर के साथ में मंगल इन भावों में विराजमान है और कहीं नहीं, इन भावों में हो और साथ में 4 नंबर लिखा हुआ हो, तो हम कहेंगे कि मंगल कुंडली में नीच राशि का है और कुंडली जो है वो मंगली है। और ये द्विबल, यहां पर मंगल का क्या हो गया कि एक तो मंगली ऊपर से नीच राशि का, तो उसका डबल असर हो गया। ये पहली स्थिति। एक और स्थिति है जिसमें भी हम कहते हैं कि मंगल जो है वो डबल या द्विबल हो जाता है, उसको भी हम समझ लेते हैं। साथियों, मंगल 1, 4, 7, 8, 12 में हो और साथ ही उसके राहु केतु या शनि सूर्य विराजमान हो, राहु या केतु या शनि या सूर्य, मंगल यहां विराजमान है और साथ में राहु या केतु या शनि या सूर्य, इनमें से कोई भी एक या अधिक, मंगल यहां विराजमान है, राहु, केतु या शनि या सूर्य, मंगल यहां विराजमान है, साथ में राहु या केतु या शनि या सूर्य, मंगल यहां विराजमान है, साथ में राहु या केतु या शनि या सूर्य, या फिर मंगल यहां विराजमान है और साथ में राहु या केतु या शनि या सूर्य। तो मंगल को एक और पाप ग्रह का बल मिल गया। मंगल सेनापति तो है ही, साथ में उसको अपने जैसा एक क्रोधी, एक पाप ग्रह मिल गया, तो इसने भी मंगल के बल को डबल कर दिया, द्विबल कर दिया। इसको हम ज्योतिष की परिभाषा में कहते हैं कि ये डबल मंगली है। अब आमतौर पर होता क्या, इसका असर क्या होता है, जिस किसी भी जातक या जातिका की जन्म पत्रिका में मंगली होता है वो, तो आमतौर पर ये तो निश्चित ही जानिए कि उसकी विवाह में अननेसेसरी डिले होता है। हर प्रकार से योग्य है, अच्छी नौकरी करता है, दिखने में सुंदर है, खानदान बहुत अच्छा है, कमाता खाता सब कुछ है, लेकिन विवाह नहीं हो रहा है। 99.9% पे आकर के गाड़ी जो है वो अटक जाती है। अब अगर डबल मंगली है तो उसके साथ में एक घटना जरूर होती है, क्योंकि उसका बल बढ़ गया, 2 बार क्या हो गया। एक बार शादी की बात पक्की हुई, टूट गई, कई बार सगाई होकर के टूट जाती है, और दूसरी बार भी शादी की बात अब लगा कि अब यहां तो शादी होकर के ही रहेगी, वहां पर से भी वो बात टूट जाती है। तो 2 बार
शादी की बात बहुत अच्छे से हो करके, सगाई हो करके, या रोका हो करके, या मंगनी जिसको कहते हैं वो हो करके कैंसिल होना, शादी की बात बहुत निकट जाकर के 2 बार कैंसिल होना, ये डबल मंगली का सबसे बड़ा असर होता है। और ये असर उस समय और अधिक बढ़ जाता है जब इस जातक या जातिका को मंगल की ही महादशा या अंतरदशा चल रही हो। अब इसका उपाय क्या है? समस्या तो हमने समझ ली, आप अपनी कुंडली निकाल करके यहां मिलान करके देख भी सकते हैं। अब यहां पर समस्या यह है कि यदि आपको जिस किसी भी ग्रह की महादशा चल रही हो, मैं आपको ये रामबाण इलाज है, आपको किसी भी ग्रह की महादशा चल रही, जो महादशा, उसका नाम क्या है? महादशा। वो कोई नॉर्मल दशा नहीं है, वो महादशा है। जैसे मंत्री होता है, एक होता है प्रधानमंत्री, वो कोई नॉर्मल मंत्री नहीं है, वो प्रधान है मंत्रियों का, नॉर्मल मंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री है, मुख्य है सब मंत्रियों में से। तो आप यदि प्रधानमंत्री को साध लेते हैं, यदि आप मुख्यमंत्री को साध लेते हैं, फिर आपको किसी आईएएस अधिकारी, किसी मंत्री संतरी को साधने की जरूरत नहीं पड़ती है। और किसी भी दोष में ज्योतिष शास्त्र का ये हमारे द्वारा रिसर्च किया गया अनुभव सिद्ध उपाय है कि यदि आप अपने गुरु से महादशा मंत्र साधना दीक्षित होकर के प्राप्त करते हैं, तो वो पूरी की पूरी महादशा जो है आपकी सर्वोत्तम अवश्य गुजरेगी। 7 वर्षों की ये महादशा होती है, और ये यदि आ जाए विवाह के उम्र के आसपास, तो व्यक्ति को 7 वर्ष बहुत, कोई कम आयु तो होती नहीं है, कोई कम समय अवधि नहीं होती, बड़ी अवधि होती है। अब कोई 25 वर्ष का है, शादी के योग्य है, अब उसको 32 वर्ष तक चलेगी मंगल की महादशा। तो ऐसे में आप इसका उपाय जरूर करिए। और आपके लिए 3 महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं अब इसी से, आज के टॉपिक से संबंधित ही, कि 29 मार्च 2025 को हम ऐसे सभी हमारे भाई बहनों, हमारे दर्शकों के लिए जो कि विवाह के लिए अपना इंतजार कर रहे हैं कि विवाह कब उनका होगा, विवाह होने का नाम नहीं हो रहा, चाहे मंगली दोष है, चाहे कंवारा योग है, चाहे जो मर्जी है, तो उस अनुष्ठान में भाग लेकर के आप अपना विवाह सुनिश्चित कर सकते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग उस अनुष्ठान में मंत्र जाप किए जाएंगे और उसका लाइव प्रसारण भी होगा। तो अधिक जानकारी के लिए आप जो टेलीफोन नंबर है उस पर संपर्क कर सकते हैं। दूसरा, हमारे जोधपुर कार्यालय में हम नियमित सायंकाल 5 बजे निःशुल्क समस्या समाधान शिविर लगाते हैं। उसमें जिज्ञासुओं के प्रश्नों का भी उत्तर दिया जाता है। उसमें यदि आप भाग लेना चाहें, वो ऑफलाइन होता है, उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा, वहां पर आप पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हैं, या टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।